जानते हो ब्रजकिशोर, आज हमारी बेटी ने कुछ ऐसा किया कि छाती चौड़ा हो गया। घर से भागने की जगह उसने मुझसे पूछना उचित समझा। यदि इन्होंने कोई गलत कदम उठाया तो हमें भी एक कदम उठाना होगा। शालू का विवाह इनसे पहले हमें करना होगा। भाई इधर इधर रुक। चल के मोटरसाइकिल वाले का पीछा करो। पीछा करो का क्या मतलब? कोई घर से भाग गया का? कह रहा हूं कर। चलो पीछा करो। हम कहाँ जा रहे हैं? हम मंदिर। क्यों? शादी करने। क्या? अरे शादी भगवान ही कराएंगे ना। चलो तो। मतलब? चलो। अरे ये मंदिर में क्यों गया? अरे महाराज, आप कहाँ जा रहे बिना पैसा दिए? अरे देते हैं ना। इन्हें देखो, भगवान है पर अपनी पत्नी को पाने के लिए इन्होंने कितने पापड़ बेले और कभी हार नहीं मानी। और देखो आज इनका नाम साथ में लिया जाता है। मैं भी यही चाहता हूं कि इनके आशीर्वाद से हमारा नाम भी एक हो जाए। शिविका, ओंकार। बस तुम कभी हार मत मानना। क्या हुआ? पैसा नहीं है? हम जब पीछा कर रहे थे ना, तभी हमको शक हो गया था जरूर कोनो गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है। 50-60 रुपया की बात है ना। हम परमठ शिव मंदिर के महंत हैं, वहां आ जाना, मिल जाएगा। दे देंगे। हमारे पास आखिरी रास्ता यही है, हम दोनों घर छोड़कर चले जाएं। उन्होंने ब्याह कर लिया। अबे मंगल, हम चाह तो रहे, पंडित जी इस बात क्या करेंगे? अरे भैया, बात से माने तो बात से, नहीं तो देखा जाए। जब तुम रहने दो, ऐसे भी थोड़ी बहुत उम्मीद है, वो भी तुम खत्म करा दोगे। क्या भैया, कहाँ चली सवारी? अरे जीएसटी अच्छा हुआ तुम आ गए।
लगन बगन देख के डेट टाइम बता दो। कहा है कि हम बउआ के लिए पंडित जी से बात कर सके। पंडित जी का फोन आएगा वहाँ का? अरे कौन फोन नहीं आवा है, बस हम लोगन जा रहे हैं पंडित जी से बात करें। कहीं जाए की जरूरत नहीं, ऐसी गोटी सेट की है ना कि देख लेना पंडित जी खुद आएंगे रिश्ता लेके। कौन मंत्र अंतर पड़े हो का? पढ़े नहीं है, लिखे हैं। भैया ऐसा झन्नाटेदार लव लेटर लिखा है जेका पढ़ के पंडित जी ओका तार समझिए और बस ट्रक टेम्पो रिक्शा बैलगाड़ी जौन मिली ओका धर के झंझनाते हुए आएंगे खुद ही रिश्ता लेंगे। पंडित जी तो सबको पहना रहे हैं। हे आशुतोष, एक पल के लिए तो हमें ये लगा था कि इस हार ने हमें हरा दिया। हाँ। अरे रुको रुको, चल चल जल्दी पीछा करो। फिर पीछा करे? हाँ पीछा अब नहीं करेंगे हम। अरे हमारे पास पैसा है, ये ले। चल चल जल्दी चल। अरे महाराज पता नहीं, लेकिन आपका ये नौबत, मतलब इस उम्र में आप खाली पाँव में बिना पैसे के भाग रहे हैं। ये तो ठीक कह रहा है। अरे हम तो प्रकांड पंडित हैं, हर समस्या का हल होता है हमारे पास। और आज ये नौबत आ गई कि बिना चप्पल के खाली पांव पूरे शहर में भटक रहे हैं एक तुच्छ लड़के के कारण। अब तो स्थिति को कूटनीति के द्वारा ही संभालना पड़ेगा। चलो अब क्या भगवान से आशीर्वाद ले लिए और तुम्हारे पिताजी से आशीर्वाद ले लेते हैं। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं, उन्हें मुझसे प्रॉब्लम है, मैं देख लूंगा। आता हूँ शाम को घर। हाँ। कानपुर कोऑपरेटिव बैंक से हमें हर महीने जो 25,000 रुपये महीना आता है, उससे संस्था का काम पूरा नहीं हो पा रहा है। अब हमें चंदा मांगना होगा। हाँ, सबन के घर में पेड़ लगो है ना नोट को, तुम जाके चंदा मांगोगी और बात तोड़ के दे दे। होली तो बीत गई, अब काय को चंदो? भाभी क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, पैसे मांगने के नए नए तरीके खोज लिए सबन ने। और का आप तो? अरे हाँ, हम उनकी भाभी हैंगे जिनके बैंक से तुम्हारी संस्था को हर महीने पैसा मिलता हैगा। अब हम चाहें तो रकम बढ़ा भी सकते हैंगे और चाहें तो बंद भी करा सकते हैंगे। तो बताओ, अध्यक्ष हम या रकम बंद? का फैसलो है गो? अरे इतनी सोचबे की जरूरत ना है, हमारे होवे से संस्था और समाज दोनों को भला होवे गो। इस संस्था की अध्यक्ष मैं हूँ और ऐसे थोड़ी ना हम किसी को भी अध्यक्ष बना देंगे। अरे हाँ, तो अध्यक्ष तुम ही रहो हैं? पर अब से पैसों कहाँ से लानो है और कितने खर्च करनो है, जे हम तय करेंगे। सुनो, इतने आओ जरा। माया बता रही थी कि तुम्हारी मोड़ी दिल्ली में वो मोड़े के साथ रह रही हैगी, अभी बिना ब्याह किए। क्या कहते हैं बाकू? लिविंग। ठीक है, अगर इनके अध्यक्ष बनने से हमारी संस्था को फायदा होता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। जय बात, अब जाओ हमारे लाने गर्मा गर्म चाय लेके आओ। शिविका, ये कानपुर कल्याणी समिति की फाइल है, देख लो और चेक दे देना। ओके। और कुछ? नहीं। अरे हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी तुमसे। बोलो। आई लव यू।
पागल। अरे अरे तुम डर क्यों रही हो? यहाँ तुम्हारे पिताजी थोड़ी आ जाएंगे। हम अंदर आ सकते हैं? जी 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 जी, प्लीज 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 आइए ना। आपको पूछने की क्या जरूरत है? प्लीज प्लीज आइए। पूछने की आवश्यकता है, क्योंकि हम बिना पूछे किसी के जीवन में प्रवेश नहीं करते, और तुम बिना पूछे हमारे जीवन में प्रवेश कर गए। पिताजी, मैं ओंकार से अकेले में बात करना चाहता हूं। कितनी विचित्र बात है, 24 सालों तक हमने परवरिश की शिविका की, और वो आज तुम्हारी बात मानती है। नहीं मान जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिविका के लिए आपसे जरूरी कोई नहीं, और अगर आपकी बात इंपॉर्टेंट नहीं होती तो वो घर से भाग जाती। नहीं नहीं, यही ना? नहीं 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 मान जी, हम ऐसा कभी कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। और यही बात करने के लिए मैं आपसे मिलना चाह रहा था एक बार। हम भी जानना चाहते हैं कि तुम चाहते क्या हो। आज शाम को 7:30 बजे मंदिर कार्यालय आओ, बात करेंगे। जी। और समय का विशेष ध्यान रखना, 7:30 बजे। जी। उनका क्या हुआ? पिताजी क्यों आए थे? क्या कहा उन्होंने तुमसे? फिक्स डिपॉजिट करवाने आए थे। हाँ? हाँ, तुम्हारे साथ मेरे रिश्ते का फिक्स डिपॉजिट कराने आए थे। अरे मेरा जादू चल गया है, इम्प्रेस हो गए मुझसे, और इसलिए तो शाम को मिलने बुलाया है। मुझे ना डर लग रहा है ओमकार, पता नहीं क्या होने वाला है। हाँ, वैसे डर तो मुझे भी लग रहा है, पर मुझे पूरी उम्मीद है। इस बार जो होगा सही होगा, देखना। माघ का महीना और चतुर्दशी। ओह प्रदोष। जीजा जी, ऐसा लग रहा है कि आज आप ग्रहों पे भारी पड़ने वाले हैं। अरे हमारे ग्रह भारी हैं, उसी को दूर करने का उपाय ढूंढ रहा हूँ। जीजा जी काहे परेशान हो रहे हैं? जब जो होना होता है तब वो होता है ना। आप कुछ कर पाएंगे ना हम। हमें क्या करना है हमने सोच लिया है। किशोर, अलंकार से अच्छा लड़का शिविका के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता।
आदेश। जय जय। अरे अलंकार, हमने तुम्हें आदेश तो बहुत पहले ही दे दिया था, पता नहीं तुम कहाँ व्यस्त हो। गुरुजी, हम आपसे क्षमा चाहेंगे। अकस्मात मंत्री जी के यहाँ से यज्ञ का कार्यक्रम आ गया है। ओह, तो बस आप हमें 30 दिन का समय और दे दीजिए, उसके बाद हम आपकी सेवा में उपस्थित हो ही जाएंगे। ठीक है, 30 दिनों तक हम तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं। जय बाबा विश्वनाथ। ब्रजकिशोर, जब तक अलंकार नहीं आ जाता तब तक हमें इस लड़के को शिविका से दूर रखना होगा। इसमें इतने परेशान होने वाली क्या बात है? उस लड़के को साफ साफ मना कर दीजिए। नहीं ब्रजकिशोर, ऐसा नहीं कर सकते। शिविका ऐसा कदम उठा सकती है जो हम नहीं चाहते। अरे 1 ही महीने की तो बात है। तब तक इस लड़के से इतना पापड़ बिलवाएंगे, इतना पापड़ बिलवाएंगे कि छठी का दूध याद आ जाए और उस शिविका के जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि शिविका की खुशी के लिए हमें उस लड़के को एक मौका देना चाहिए। ऐसी कोई कमी नहीं है उसमें। सबसे पहली कमी यही है कि वो स्वजाति का नहीं है। फिर भी हमने उसे मिलने के लिए बुलाया शाम को। जानते हो ब्रजकिशोर, आज हमारी बेटी ने कुछ ऐसा किया कि छाती चौड़ा हो गया। घर से भागने की जगह उसने मुझसे पूछना उचित समझा। पढ़ी लिखी नौकरी करती हुई लड़की अगर पूछे तो ये तो तारीफ की बात है। हाँ, प्रशंसनीय तो है, झूठा ही सही लेकिन सम्मान तो बनाए रखा। जब तक हम लड़के की छानबीन नहीं कर लेते हैं तब तक ये अपनी भावनाओं पे संयम रखे। यदि इन्होंने कोई गलत कदम उठाया तो हमें भी एक कदम उठाना होगा। शालू का विवाह इनसे पहले हमें करना होगा। तू टेंशन मत ले शालू, ऐसा कुछ नहीं होगा। और हो गया तो एक तो मुश्किल से कॉलेज में एडमिशन मिला और आपकी वजह से पिताजी मेरी शादी करवा देंगे। शालू, कुछ भी बोले जा रही है तू। अरे शिविका तेरे लिए इतना कुछ करती है और तू ऐसी बातें कर रही है। माँ, आप ना हमेशा दीदी का साइड लेती हो। अगर इनकी वजह से मेरी लाइफ खराब हुई ना, इनसे कभी बात नहीं करूंगी। शालू, शिवी, तू चिंता मत कर। वो गुस्से में थी ना, इसलिए इतना बोल गई। माँ, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ओमकार को पाकर अपने परिवार को ही खो दूं? नहीं शिवी, कैसी बातें कर रही है तू? आज तो खुशी की बात हुई है। तेरे पिताजी ओमकार से मिलने के लिए मान गए हैं। तुझे मैं कहती थी ना कि यही एक लड़का है जो तेरे पिताजी की सोच को बदल सकता है। और देख, ये पहला कदम है।